हेलो अंजी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा आपके जेएनवी वाले चैनल पर बहुत 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 स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बहुत मस्त होंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, खुशी के साथ चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और पता है एग्ज़ाम जो है जल्दी ही आने वाले होंगे, तो अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम तगड़ी रखिए कि ऐसा रखना है कि उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे हमें पैनिक नहीं करना। ठीक है? तो भैया, अब जो अपना चैप्टर है, जो हम करने जा रहे हैं, वो क्या होने वाला है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ। क्या होगा? एलसीएम एंड एचसीएफ, ये अपना जो चैप्टर है, आज हम इसके ऊपर जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो जो टॉप 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 लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल अपर लेवल के, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है? और जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, हो सकता है आगे पूछी जाए या पूछी गई हैं, उनके बेसिस पर ये पूरी की पूरी क्या है, ये टॉप 35 क्वेश्चन हमने आपके लिए फ्रेम करे हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ना ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक डिविजिबिलिटी रूल का भी पार्ट है। ठीक है? वो ऐसा कोई एक अलग से चैप्टर तो बनाया नहीं गया, लेकिन इसी के अंदर जो हमने इसके क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब देखिए कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कह रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए दैट डिवाइड्स, जो किसको डिवाइड कर रहा है, 245 को कर रहा है, 1029 को कर रहा है, 1708 को कर रहा है, और क्या रिमाइंडर दे रहा है, 5 9 और 8। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 245 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या देता है, 5। 1029 को डिवाइड करता है तो क्या देता है, 9। 1708 को करता है तो क्या देता है, 8। ठीक है? अब सुनिए, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो अपनी पूरी अप्रोच है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रोच क्या है, देखिए जिस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के साथ डील करना है वो क्या है, समझिए। ये अपने पास नंबर है 245, क्या है जी, 245। अपने पास जब 245 है तो उसका रिमाइंडर क्या दे रखा है बेटा, 5। तो 245 माइनस 5 करिए, तो आप क्या कहोगे, भैया कितना आ गया, 240 आ गया। फिर ऐसे ही बेटा 1029 क्या है, 1029, इसका जो रिमाइंडर दिया, यानी जब वो नंबर इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 9। इसमें से 9 माइनस करिए तो कितना आ गया, आप कहोगे भैया 1020 आ गया। इसी तरीके से क्या है बेटा, अगला नंबर 1708, और वो नंबर जब 1708 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या देता है, 8। तो इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 1700। जब भी ऐसा केस आए तो सबसे पहले जो भी रिमाइंडर बचा हुआ है उसको गिवन नंबर से माइनस करिए। जब माइनस कर लेंगे तो अपने पास क्या नंबर बचे, आपको भैया 240, 1020 और क्या 1700। अब मुझे क्या करना है बेटा, इनका एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, इनका एचसीएफ लेना है। ठीक है? इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और जब मैं इनका एचसीएफ लेने बैठूंगा तो एचसीएफ कैसे करोगे, देखो या तो इसको इससे डिवाइड कर दो या इसको इससे डिवाइड कर दो, यही कर सकते हो, बताओ। और कोई तरीका तो है नहीं, और कोई तरीका तो है नहीं। आइए अब एचसीएफ समझिए कैसे लेंगे। तीन नंबर है अपने पास, सबसे पहले मैं 240 को 1020 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बताओ। 240 को 1020 से डिवाइड कर दूं, बोलिए कोई दिक्कत। 240 गुना 5 अगर देखा जाए, कितना, 240 गुना 5 करके देखा जाए तो कितना हो गया, 500, 5 और 20, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ गया जी, 1200 आ रहा है। तो है ना, ये तो इससे बड़ा है। यानी कि 240 गुणा कितना करना पड़ेगा अपने को, 4 करना पड़ेगा। 0 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, यानी कि 4 12 में कितना कट गया बेटा, 960। कितना कट गया, 960। ठीक है? माइनस कर लीजिए, 0 को 0, 12 में 6 गए 6, कितना आ गया 60। फिर कितना आ गया बेटा, 240। अब देखो 60 रिमाइंडर बचा। अब उसके आगे करेंगे, ये जो हमारा डिवीजर था, अब इससे डिवाइड करिए 240। कहोगे भैया 64 जा 240, कितना हो गया भैया 64 जा 240, रिमाइंडर हो गया 0। अब हमारे पास लास्ट डिवीजर क्या है, ये 60। ये क्या है, 60। अभी मैंने क्या करा, केवल इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करा, दो को करा, लेकिन एक नंबर तो बच गया 1700, ये तो बच गया। अभी मेरा पास पूरा एचसीएफ नहीं आया, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से 60 लेंगे, ऑप्शन देंगे, 60 है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, आप समझ बेटा, ये 1700 की तो बचा है। अभी 60 से जो है किसको डिवाइड कर, 1700 से। 60 और ये कितना अपने पास, 1700। ठीक है? आप बोलिए कितना होगा, आप कहोगे भैया 6 तिया तो 18 होता है, तो भैया ये तो 1800 हो गया, है ना। यानी भैया 6 दूनी ले लो, कितना भैया 60 इंटू 20, 6 दूनी कितना हो गया बेटा, 1200। ठीक है, यही आएगा। और कुछ ले सकते हैं हम, और कुछ ले सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया तो 18 ही हो गया। नहीं, और भी तो ले सकते हैं, 22 पे काट सकते हैं हम इसे। एक मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए। हम्म अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, 60 दूनी 120, ये हो गया। माइनस कर दो, 0 7 में 2 गए, कितना 5। फिर ये 0 आ गया। अब बोलिए कितनी बार में कटेगा, आपको भैया 64 जा, कितना भैया 64 जा 480, कितना आ गया भैया 480, माइनस करोगे कितना आ गया 20। 20 आ गया। अब इस 20 से 60 को डिवाइड कर दो, क्या कर दो जी, 60 को डिवाइड कर दो, आपको भैया 20 तिया 60, कितना भैया 20 तिया 60, और कितना हो गया 0। यानी ये अपना लास्ट डिविजन आया है, तो यही क्या होगा अपना, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा, और यही क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब समझिए इसको आप और किस तरीके से कर सकते थे। मैं अगर इसको यूज करना ना चाहूं, मैं क्या करूंगा, ऑप्शन ले लूं। ऑप्शन ले लूं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो मैं ऑप्शन के साथ कर लेता। देखो अब समझो ऑप्शन के साथ कैसे जाएंगे, सुनिए। अब देखिए कह रहा है कि भैया इनमें से ही कोई आंसर होने वाला है,
यही होगा। और कह रहा है अगर मैं 12 को 245 से डिवाइड करूं, समझो, कह रहा है अगर 12 को 245 से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर 5 बचेगा। सोचो सोचो, देखो 12 को 245 से तो याद करो, 12 दूनी 24, ये तो कट गया, केवल 5 ही तो बचा। तो भैया ये भी हो सकता था अगर ऑप्शन के साथ जाए। अगर मैं 15 से लूं, कितना है 245 है, कितना है 15 के साथ अगर इसको डिवाइड करें तो आप कहोगे भैया 15 एकम 15, 14 5 गए 9, और भैया 15 छिंग 90, तो भैया ये भी जा रहा है 5, तो भैया ऐसे तो ये वाला ऑप्शन भी जा रहा है ना। अभी समझो और चीज क्या है, समझो, मैं केवल अभी इसको 245 से कर रहा हूं, अगर मैं 12 को 1029 से भी डिवाइड करूं, क्या तब रिमाइंडर 9 बचेगा। तो हमको क्या ऐसे हर एक ऑप्शन जो है चेक करने पड़ते हैं कि किसमें जो है हमारी वैल्यू बिल्कुल सटीक बैठ रही है, कि जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ऑप्शन को गिवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या रिमाइंडर 5 दे रहा है, 9 दे रहा है या 8 दे रहा है। इस तरीके से समझ आई बात, बोलिए समझ आई बात, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। अब देखिए कह रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार, कह रहा है कि इस स्टार की जगह, यानी ये जो एस्ट्रिक है, कह रहा है इसकी जगह क्या है ताकि ये जो गिवन नंबर है किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ा हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि भैया जो सम है ऑड प्लेसेस पर और जो सम है इवन प्लेसेस पर, अगर उनको माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हमारे पास क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या हो सकता है कि भैया 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो चीजें क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, बताइए समझ आ रही बातें, बोलिए। अब देखिए क्या है अपने पास, 3*825, क्या है भैया 3*825। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सम करूंगा ऑड प्लेसेस पर। अब ऑड प्लेसेस जानते हो, ऑड का मतलब क्या होता है कि 1 3 5 7, यानी ये वाले जो प्लेसेस, देखो पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, आप कहोगे भैया 8 3 11, फिर भैया 11 में क्या जोड़ो भैया, ये वाला 5, 11 5 कितना हो गया बेटा, आप कहोगे कि भैया 16, कितना आ गया भैया 16, यही आएगा। अब सुनिए 16 आ गया, यानी ऑड प्लेसेस का सम कितना है 16। अब ऑड प्लेसेस के सम में से क्या माइनस करना है मुझे, इवन प्लेसेस का सम। अब देखिए इवन प्लेसेस पर क्या है, स्टार है, स्टार है, और यहाँ पर क्या है 2, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार और प्लस 2 को क्या करना पड़ेगा इसमें से माइनस। जब मैं माइनस करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, देखो 16 माइनस स्टार और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए कितना हो गया, आप कहोगे भैया 16 माइनस 2 कितना होता भैया 14, कितना होता भैया 14 माइनस स्टार, क्या भैया 14 माइनस स्टार। अब समझो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ बेटा स्टार की जगह मुझे एक ऐसा नंबर लेना है, स्टार की जगह एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर मैं यहाँ पर माइनस करूं तो या तो मुझे 11 मिल जाए, क्या मिल जाए 11 मिल जाए, या फिर 0 बन जाए। अब सुन मेरी बात, देख ध्यान से, अगर मैं ये है 14 माइनस स्टार, सुन, अगर बेटा मैं स्टार की जगह 1 रखूं, क्या रखूं, 1 रखूं, तो मुझे क्या मिल रहा 13, 13, और क्या 11 के टेबल में 13 आता है, आप कहोगे नहीं भैया, तो ये तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। 14 माइनस, अगर स्टार की जगह मैं 2 रखूं तो कितना आएगा, आप कहोगे भैया 12, क्या 12 11 से डिविजिबल, आप कहोगे नहीं भैया। अगर मैं स्टार की जगह 3 रखूं, क्या रखूं 3, तो आप कहोगे भैया 14 माइनस 3 कितना आ गया 11, और भैया ये क्या है 11 से ही डिविजिबल होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बेटा स्टार की जगह मुझे ऐसा नंबर लेना है, स्टार की जगह ऐसा नंबर लेना है, या तो वो यहाँ पर पूरा रखते ही इसको 0 बना दे, या तो 0 बना दे, या फिर क्या बना दे, केवल क्या कि 11 का मल्टीपल है तो 11 आ जाए, 11 जैसा और कुछ आता है, समझ आई बात। तो ठीक है, तो हमने क्या स्टार की वैल्यू क्या रखी, 3 रखी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या अपना ए हो जाएगा। समझ आई भाई, हिंदी वाले बच्चों बातें समझ आ रही हैं, बताइए हिंदी वालों प्यारे लाल, बातें समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 बेल्स है, यानी 3 घंटे हैं जो लगातार लगातार क्या करते हैं, रिंग करते हैं। देखिए 3 घंटियां क्रमशः क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यानी इतने मिनट के गैप पर बजती हैं। यदि वे 6 AM पर एक साथ बजती हैं, अगर वो 6 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार कब बजेंगी, समझिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पापा वाला क्वेश्चन है। पापा क्या है जी, पापा, पापा का मतलब है पक्का आएगा, पक्का आएगा, इस तरह के क्वेश्चन का आता है फिर पूछा जाएगा। देखिएगा जब भी इस तरीके का केस दे तो आपको जो गिवन नंबर है 12 15 18, इनका क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है जी एलसीएम। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 12 15 और 18 का एलसीएम लेना आता है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले 2 से, 2 चिंग 12 15 2 नीम 18, फिर 3 से, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 तिया 9, और फिर क्या आएगा, आप कहोगे भैया 2 से काट दो, फिर भैया 5 से काट दो, और फिर किससे काट दो भैया 3 से काट दो, यही कर दो, यही कर दो। अब देखिए जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया बेटा 180 मिनट। क्या आ गया 180 मिनट, क्यों, क्योंकि ये भी तो हमारे पास मिनट में ही थे, गिवन नंबर जितने भी थे सब मिनट में थे। अब देखिए 180 मिनट, अगर मैं 180 मिनट की बात कहूं या इसको अगर आवर में बदलूं, किस में बदलूं, आवर में, तो मैं क्या करूंगा 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि भैया 0 कट गया, 6 तिया 18, यानी भैया इसका मतलब क्या है 3 घंटे, कितने भैया 3 घंटे। यानी कि अभी वे अभी वे तीनों घंटियां भैया 6 बजे बजी थी, कितने बजे बजी थी भैया 6 बजे बजी थी। अब वे कितनी देर बाद बजेंगी भैया 3 घंटे बाद बजेंगी, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, आप कहोगे भैया 9 बज गए, कितने बज गए भैया 9 बज गए, यानी करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ आई बात, बताइए करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 9 बजे, 9 बजे। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। कह रहा है जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब फ्रैक्शन क्या है देखिए, सबसे पहले समझिए क्या है जी अपने पास 14/15, ठीक है। फिर है जी अपने पास 35/66, फिर है जी 77/90। मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब भी कभी भी फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोले, बड़े ध्यान से समझिए, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोले, किसका बोले, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो हमें 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 क्या करना है, सुनिए। जब इसका पूरे का एचसीएफ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए एचसीएफ निकालेंगे हम किसका, एन का मतलब है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है क्या है भैया, डी से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और उन दोनों को क्या है ऐसे ही रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, 14, 35 और 77। क्या है ये भैया, 14, 35 और 77, ठीक है, यही है। इसका एचसीएफ निकाला जाए, इसका एचसीएफ निकाला जाए, बताइए, बोलिए इसका एचसीएफ निकाला जाए। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे बताओ, एचसीएफ कैसे निकालोगे, या तो इसको डिवाइड करोगे। अब देखो डिवाइड करो, कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 14 और 35, 14 से ले लो, ठीक है। फिर कहोगे भैया 14 दूनी 28, कितना भैया 14 दूनी 28, और कितना आ गया भैया 7 आ गया। अब ये डिवाइजर था 14, इससे डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, कितना आ गया भैया, यहाँ से तो इन दोनों का एचसीएफ लेकर 7 आ गया, लेकिन ये नंबर भी तो बचा हुआ है अपने पास 77। अब इस 77 को किससे डिवाइड कर दो, 7 से, 7 11 जा 77, यानी अपना एचसीएफ क्या आ गया एग्जैक्टली, 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। यानी मुझे ये तो पता चल गया कि भैया जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना आया भैया, 7 आ गया। ये तो हो गया। बचा क्या एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या, 15, 66 और 90, कितना है जी 15, 15, 66 और 90। इसका क्या लेना भैया, एलसीएम। आ जाओ, ठीक है। किससे लिया है, 3 से काटा नहीं 2 से, चलिए 2 से काट लेते हैं पहले, 3 3, और ये कितना हो गया 45। अब 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 11, और ये कितना हो गया 15। फिर इसको किससे काटोगे, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर कितना हो गया भैया 11 से काट लो, 11 एकम 11 3, और क्या बचा लास्ट में 3 बचा। अब देखिए कितना हो गया, अब समझिए, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, कितना हो गया, यहाँ तो 30 हो गया, और 11 गुणा 3 कितना हो गया 33, यानी कितना हो गया 990 हो गया। कितना हो गया भैया 990, यानी 7/990, 7/990, कितना भैया 7/990। अब उत्तर देख लेते हैं, अरे उत्तर ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई भैया, ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई क्या बीच में, कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ घोटाला हो गया भाई, ऐसा लग रहा है कुछ देखने में। कितना था 14/15, 35 ओहो यार ये गड़बड़ हो गई ना, हमने यहाँ पर देखो 66 ले लिया, 66 ली है, ये गड़बड़ हो गई यार। हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि भैया ये यहाँ 36 है, ये देखो यहाँ 36 था और यहाँ क्या है 66 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक काम करिएगा, आप जो है ना यहाँ पर 66 की जगह 36 लीजिए, सेम यही मेथड होगा, ठीक है, सेम यही मेथड होगा। अब पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे थे, कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालेगा आप लोग, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ यार, दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं निकल लूँ, बताओ जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए एक काम कर लेते हैं, चलो मैं ही निकल आता हूँ, 15, 36 और 90, कितना भैया 15, 36 और 90, इसको इरेज कर लेते हैं। रुकिए 1 मिनट जरा, देखिए कितना है जी 15, 36 और 90, 15, 36 और 90, इसका एलसीएम लेना है। आइए देखिए, सबसे पहले काट ले 2 से, 15, 18, और कितना हो गया 45, फिर 3 से काटे, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, और ये हो गया 15, फिर 3 से काटो भैया 5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर भैया 5 एकम 5, 2 और 1, फिर भैया 2 एकम 2। अब देखिए कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तो यही हो गया 18, और भैया 5 दूनी 10, कितना आ गया भैया 180 आ गया। कितना आ गया भैया 180 आ गया। अब सुनिए सुनिए, अपना जो डिनोमिनेटर है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर था इसका एलसीएम कितना आ गया 180, 180, और जो अपना ऊपर न्यूमरेटर था इसका हमने क्या निकाला था एचसीएफ, और नीचे का क्या निकाला था एलसीएम, और ऊपर इसका एचसीएफ कितना आया था 7, तो यानी अपना उत्तर क्या आ गया 7/180, 7/180, ठीक है। चले आगे बढ़े, बताइए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। अब बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझिए देखिए क्या कहता है भैया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए कभी भी आपको 2 नंबर का, क्या बेटा 2 नंबर का, 2 नंबर का रेशियो दिया हो, क्या दिया हो 2 नंबर का रेशियो दिया हो, ये भी दे रखा हो, और उनका एचसीएफ भी दे रखा हो, और उन दो उन दो नंबर का उन 2 नंबर का एचसीएफ भी क्या है दे रखा हो। कभी भी 2 नंबर का रेशियो दिया हो, उन 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा हो, और आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि भैया वो 2 नंबर क्या है, वो 2 नंबर क्या है, ये पूछा जाए आपसे, तो कैसे निकाला जाए, सुनिए बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, देखिए 2 नंबर का रेशियो दे रखा कितना 5:7,
ये क्या रेशियो है नंबर का। कह रहा है एंड देयर एचसीएफ, कह रहा है उनका एचसीएफ कितना है बेटा 7 है। कह रहा है इनका जो एचसीएफ है ये कितना है 10 है। कितना है जी 10 है। कह रहा है बताओ वो नंबर क्या होंगे, क्या होंगे वो नंबर क्या होंगे। आप समझिए कभी भी नंबर निकालने के लिए बोले रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, केवल केवल इस एचसीएफ की एक बार इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक बार इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए और रेशियो का साइन हटाकर एंड लगा दीजिए। देखिए तो 10 इंटू 5 पहले क्या होगा भैया 10 इंटू 5 कितना हो गया भैया 50 और 10 इंटू 7 कितना हो गया भैया 70। तो अपने पास जो नंबर है बेटा वो क्या है 50 और 70। क्या है भैया 50 और 70। समझ आई बात। तो भैया इसका जो उत्तर हो जाएगा अपना ए वाला हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े, बोलिए समझ आई बात। चलिए आगे देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो। देखिए फिर से दो नंबर रेशियो में है एंड देयर एलसीएम। अब देखिए ये इसने खेल खेल दिया यहाँ पर एलसीएम दे दिया है। अब एलसीएम दे दिया, पहले क्या था एचसीएफ था, अब क्या एलसीएम हो गया। अब थोड़ा चीजों को देखना पड़ेगा कि भैया क्या हो सकता है, समझिए। सही है कह रहा बट आर द नंबर्स, कह रहा है कि नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ सुन बेटा, सुन बेटा बड़े ध्यान से। कह रहा है भैया नंबर, नंबर का जो रेशियो है, नंबर्स का जो रेशियो है भैया वो कितना है 3:4 है। 3:4 है भैया। इनका जो एलसीएम है वो कितना है भैया 180 है। 180 है। कह रहा भैया बता द नंबर, नंबर बता। अब एक चीज बता बेटा, अगर मैं मान लू मैं लेट कर लू क्या कि भैया एचसीएफ, एचसीएफ भैया एक्स है। क्या है भैया एचसीएफ एक्स है। अगर एचसीएफ एक्स है और रेशियो 3:4 है तो खुद सोचा ही पीछे बताया था, तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर क्या हो जाएंगे आप कहोगे भैया इस एचसीएफ की रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 गुणा एक्स कितना हो गया, एक तो 3x हो गया और भैया एक हो गया 4 गुणा एक्स कितना भैया 4x, यानी ये तो मेरे पास असली नंबर आ गए, ये नंबर आ गए। अब मैंने एक रिलेशन पढ़ा है भैया, अब याद करो एक नंबर पढ़ा होगा आपने कि भैया पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके बराबर होता है भैया एलसीएम इनटू एचसीएफ के, यही होता है हमारे पास, यही होता है। अब देखो यही तो मेरे पास पहला नंबर है क्या है 3x और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 4x, और ये किसके बराबर होगा एलसीएम के, एलसीएम कितना है 180 और एचसीएफ कितना है x। समझ आई बात, बोलिए। अब देखिए x से x कट गया, बोलिए केवल यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना हो गया 3 चौक 12x बराबर 180। अगर x निकालू तो कितना आएगा 180 बटे 12, यानी कि 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्या मैं नहीं बता सकता नंबर क्या है, क्या नहीं बता सकता नंबर, बस यही तो वैल्यू रखनी है, यहीं पर तो वैल्यू रखनी है। क्या था 3x था ना पहला नंबर, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 15 कितना हो गया 45, और दूसरा क्या था 4x यानी कि 4 गुणा 15 यानी 15 चौके कितना हो गया 60, यानी ये मेरे दोनों नंबर आ गए 45 और कितना 60 आ गए। बोलिए समझ आई बात। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा ए वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए समझ आई बात। आगे चले। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है एलसीएम निकालना है इसका। क्या निकालना है बेटा एलसीएम निकालना है, 2 सही 1/3 और 3 सही 1/4 और 4 सही 1/5, इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, मैं ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा, पहले हम खुद करेंगे फिर ऑप्शन पर आएंगे। देखिए एलसीएम निकालना है, ये क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको लॉग क्या नाम है इम्प्रॉपर बदलो। तो क्या करोगे 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3, क्या हो गया भैया 7/3 कॉमा 4 तिया 12, 12 और 1 13/4 भैया कितना 13/4। फिर भैया 5 चौक 20 और 1 21/5। मुझे इसका क्या निकालना है बेटा एलसीएम, क्या निकालना है इसका, ये फ्रैक्शन है इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकालना है तो जो अपना न्यूमरेटर पार्ट है बड़े ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर पार्ट है इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, और जो अपना डिनोमिनेटर पार्ट है 3 4 5 इसका क्या निकालूंगा उल्टा लिख दे, इसका क्या निकालूंगा एचसीएफ निकालूंगा। क्या निकालूंगा एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है और उन दोनों को क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी बस आंसर मिल गया। अब चलिए 7 13 21 क्या है 7 13 21 इसका एलसीएम निकालिए। हाँ ये 7 13 21 आप कहोगे भैया 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर कितना भैया 3 एकम 3, ठीक है और भैया फिर कितना 13 एकम 13, कितना आ गया 7 या 21 21 गुणा 13, 7 या 21 21 गुणा 13 क्या आ गया मेरा एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 21 गुणा 13। अब मुझे क्या निकालना है एचसीएफ, क्या है 3 4 5, देखो 3 4 और 5 इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो डिवाइड कर लो, आ जाओ 3 और 4 को कर लो पहले। कहोगे भैया 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, अब 1 को किससे डिवाइड कर दो 3 से, भैया 1 तिया दिया और ये कितना हो गया भैया यहाँ पे एचसीएफ आ गया 1। अब बचा क्या 5, क्या बचा 5, अब 1 को किससे कर लो 5 से, तो आप कहोगे भैया 1 5 जा 5 ही हो गया, यानी कि भैया एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा 21 गुणा 13 बटे 1, 21 गुणा 13 बटे 1। अब आ जाओ ऑप्शन पे देख लो, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है 21 गुणा 13 बटे 1, बटे 1 देखो बटे 1 बस मेरे को दिख गया बेटा। अब देखो बटे 1 यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 1, मुझे दिख रहा है ये रहा, और यही क्या है 21 गुणा 13 की वैल्यू है, देख लो चाहे करके 21 गुणा 13, 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 एकम 1 2 3 6 और 1 7 273, कितना आ गया 273 बटे 1, 273 बटे 1। बताइए समझ आई बात कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। बोलिए अब देखिए अगला कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23।
कह रहा 2 नंबर का एचसीएफ क्या है 23 है और उनका एलसीएम ये है, कह रहा अगर एक नंबर 1661 है तो अदर निकाल। देखिए कह रहा 2 संख्याओं का एचसीएफ 23 और एलसीएम 14 से 39 है। यदि एक संख्या 161 है, एक संख्या क्या 161 है तो कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी? आइए अभी रिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को। यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई भैया कौन सा? सेकंड नंबर बराबर क्या होता है भैया? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही होता है। अब देखिए पहला नंबर क्या है? अब देख लेते हैं। कह रहा है एचसीएफ दे रखा कितना भैया 23, तो एचसीएफ की जगह क्या रख लूं भैया? 23 रख लूं, बहुत बढ़िया। एंड देयर एलसीएम, एलसीएम कितना भैया? 1449, ठीक है, इक्वल्स टू, कह रहा है वन नंबर इज 161, कह रहा है एक नंबर 161 है। अब एक नंबर आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप पहला ले लो उसको या दूसरा मान लो कोई भी। मैं मान लेता हूँ पहला नंबर 161 है, तो कह रहा है फाइंड अदर नंबर, दूसरे नंबर को मैंने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक्स निकालना है तो आइए 1449 गुणा 23/161, यही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखिए ये किससे कट सकता है सोचो, 23 के टेबल में 7 बार कट जाएगा, 23 के टेबल में ये 7 बार कट जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। तो 23 कितना हो गया 7, केवल क्या बचा 1449 अपॉन 7, तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा और 7 7 या 14, यानी दूसरा नंबर मेरे पास क्या होगा 207, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ आ रही है चीजें? बताइए पहले बताइए, चीजें समझ आ रही है, चीजें समझ रहे हैं। अभी भी चैट्स में लगे हुए हैं आप लोग, धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज, एक दूसरे से बातचीत चल रही है ना, और कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। आप लोग बहुत प्यार से प्राइम नंबर रट लेते हैं, लेकिन वो करेंगे कैसे? आइए आप समझिए क्या कह रहे हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200, कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है जो 200 से क्या है छोटा हो। अब देखिए ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन 200 से छोटे, पहली बात तो भैया बिल्कुल सही बात है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है 180, क्या 180 प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो भैया केवल केवल अपने आप से और एक से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, वही क्या होता है प्राइम नंबर होता है। मैं कहूँ प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं बेटा जिसके दो ही फैक्टर होता है, या तो वे नंबर खुद होगा या एक होगा उसका। समझ आई बात? अब देखिए 180, 180 तुम कहोगे भैया ये 2 से भी कटता है, भैया 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 5 से, तो भैया ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब देखो 132, 132 भी आप कहोगे भैया 2 से कट जाएगा, ठीक है भैया किससे 3 से कट जाएगा, फिर भैया 4 से कट जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बचा 191 और 151, 191 और 151। अब देखिए बड़े ध्यान से, 191 क्या प्राइम नंबर है? अब कैसे पहचानोगे 191 प्राइम नंबर? देखो 191 को पहचानना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? 191 के आसपास सोचिए किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर सोचना है, क्या सोचना है? स्क्वायर। अब याद करो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपको कि भैया 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 196, 196। अब इससे नीचे किसका स्क्वायर है? आपको कि भैया 13 का ही आता है, 13 का ही आता है। तो मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं इसको अप्रोक्स लूं तो भैया ये 13 के आसपास जाएगा, 13 के आसपास जाएगा। अब मैं क्या करूं, सुन बेटा, 13 से छोटे, 13 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर है? 13 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? तो आपको कि भैया एक, वो सॉरी 2, फिर भैया 3, फिर भैया 5, फिर भैया 7, फिर भैया 11, यही होता है। 13 को नहीं लेना, 13 को नहीं लेना, 13 से छोटे लेने। अब देख सुन, ये जो 191 आया, ये जो 191 था हमारे पास, अगर मैं इसको 2 से डिविजिबल करूंगा क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा? आप कहोगे भैया नहीं कट पाएगा। अगर बेटा इसको मैं 3 से डिविजिबल करूंगा क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा? आप कहोगे नहीं कट पाएगा। 5 से करेगा 191 को पूरी तरीके से, नहीं कट पाएगा। 7 को करेगा 191 से, देख ले आजा, 191 को 7 से करके देख ले, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कटेगा। देख 7 दूनी 14, 9 में से 4 के कितना 5 और 1 51, 51 तो आता ही नहीं 7 के टेबल में, तो ये भी नहीं कट पाएगा। अगर 11 से करेगा ये भी नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। यानी जब जब 191, 191 के आसपास जो मैंने किसी नंबर का स्क्वायर लिया, 191 से छोटा ही होना चाहिए वो नंबर। यानी कि 13 का स्क्वायर लिया, 13 का स्क्वायर लिया और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर लिए 13 से, यानी 2 3 5 7 11, और अगर मैं गिवन नंबर से डिवाइड करके देखता हूं, अगर वो नहीं कट पाते, क्या नहीं हो पाते, अगर वो नहीं कट पाते यानी नहीं डिविजिबल है, तो यानी ये नंबर क्या है मेरा? प्राइम नंबर है। क्या है भैया? प्राइम नंबर है। प्राइम। अगर मान ले बेटा 2 से ये नंबर डिविजिबल हो जाता, क्या हो जाता? 2 से ये नंबर डिविजिबल हो जाता, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। क्या होता? प्राइम नंबर नहीं। बचा एक नंबर और बचा, आजा 151। अब स्कोर चेक कर लेते क्या ये प्राइम है नहीं। अब देख 151 है क्या अपने पास? 151। अब देख 151 के आसपास स्क्वायर गिन, आप कहोगे भैया 12 का स्क्वायर 144 और भैया 13 का स्क्वायर 169, यही होता है, यही होता है। मैं क्या कह रहा हूँ 151 से छोटा कौन सा है? ये वाला। और ये किसका स्क्वायर है? 12 का, तो इसको ले ले बेटा 12, 12 के आसपास, यानी इसका स्क्वायर किसके आसपास आएगा? 12 के आसपास। अब सुन, 12 से नीचे कितने छोटे प्राइम नंबर है देख, 2 3 5 7 और कौन सा? 11,
2 3 5 7 11 यही बैठेंगे 2 3 5 7 11। अब देख अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ क्या ये कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। 151 से करूँ तो भैया नहीं कटेगा, 5 से करूँ नहीं कटेगा भैया, 7 से करूँ तो भैया 7 दूनी 14 और 5 में से 4 गए 1 11 भैया नहीं कटेगा। 11 से करूँ तो कितना होगा भैया 11 के हम 11 5 में से भैया ये भी नहीं होगा। यानी ये भी क्या है भैया एक प्राइम नंबर है। यानी भैया अपने तो दोनों आंसर सही जा रहे हैं इस टाइम पे। नहीं बेटा दोनों सही नहीं जा रहे। उसने क्या बोला है? लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या बोला है? लार्जेस्ट। अब देख 191 बड़ा है 151 बड़ा है तो तू कहेगा बेटा सर कि 191 बड़ा है तो यानी अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 191 हो जाएगा। बताइए समझ आई बात? बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, चीज़ें समझ आनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर दिखाइए, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय जब वो डिवाइड होता है 15, 20, 24, 32 और 36 से तो क्या रिमाइंडर देता है? 7 देता है। कह रहा है वे सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जो 15, 20, 24, 32 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक में 7 का क्या दे देती है? शेषफल यानी कि रिमाइंडर छोड़ देती है। ठीक है? जिस तरीके से कोई ना कोई हर कोई जीवन में छोड़ देता है, ऐसे ही डिवीज़न में कोई ना कोई क्या है? रिमाइंडर छोड़ जाता है। तो आइए अब समझिए वो कैसे निकाला जाएगा। ये अपना पापा वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? इसमें कहीं न कहीं जो है इस तरह के क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है 15, 20, 24, 32 और 36 इनका क्या निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। देखिए क्या है जी अपने पास 15, 20, 24 और क्या है 32 और सबसे 36। सबसे ईज़ी तरीका होता है इस वाले मेथड से एलसीएम निकालना। 2 से काट लें पहले इसको, ये तो कटेगा नहीं। 2 दाम 20, ये कितना हो गया 12, 16 और ये कितना हो गया 18। फिर 2 से काट लीजिए। 15 ये तो रहेगा ही, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 नीम 18। फिर एक बार इसको 2 से काट लीजिए, आप कहोगे भैया 15 तो है ही, भैया 5 भी है, भैया 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये 9 ही रहने वाला है। अब इसको किससे काटो? 3 से, किससे काट लो? 3 से, 3 पंजे 15, ये भैया 5 रहेगा, 3 एकम 3 4 और ये कितना है भैया? 3 तिया 9, कितना हो गया भैया? 3 तिया, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, 3 तिया 9 है, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है? अब इसके आगे की टेबल यहाँ बना रहा हूँ। रुको, इसके आगे की टेबल यही बनाएँगे, रुकिए 1 मिनट। अब देखिए, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें इसको। अब देखिए, क्या बचा? 5, 5, 1 रुक जाओ 1 मिनट, 3 पंजे 15, 5, 3 एकम 3, 4 और 3 तिया 9, ये 3 है भाई। ये 3 है भाई अपना यहाँ पे। रुक जाओ मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये 3 है, ठीक है? अभी किससे कटेगा? आप कहोगे भैया 5 से काट लो, ठीक है 5 से काट लूँ, तो 5 एकम 5 हो गया, यहाँ पर लिखते हैं इसको गलत डाल दिया हमने यहाँ। ठीक है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1, 4 और कितना 3 और लास्ट में फाइनली क्या आएगा 4 गुणा 3 यानी कि 4 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब देखो कितना एलसीएम आ गया, अब गिनो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना हो गया 12 तो यही हो गया 12। फिर कितना 5 चौक 20 और 20 गुणा 3 कितना होता है 20 गुणा 3 आपको हो गया 60 और 12 गुणा 60 कितना हो गया 720। कितना एलसीएम आ गया भैया 720 आ गया। कितना आ गया 720 आ गया। कहीं कुछ छूट गया एलसीएम में, कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर इस टेबल के चक्कर में। रुक जाओ, ये हो गया 15, 2 दाम 20 भैया 12, 16 दूनी 32 और 18 हो गया भैया 2, 15, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, ठीक है। फिर ये हो गया 15, फिर ये कितना हो गया आप कहोगे भैया हो गया 5, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये हो गया 9। फिर 3 से इसको 3 से काटा तो भैया हो गया 3 पंजे 15, 5, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9, फिर हो गया भैया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 4 3 और 4 3 रह गया। मल्टीप्लाई गड़बड़ कर दी क्या? मल्टीप्लाई गड़बड़ हुई क्या? ओहो! अच्छा। ये छूट गया मुझे लग रहा है। हाँ, ये 2 तो रह ही गया ऊपर अकेला। इसको तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करा है, यानी कि 720 गुणा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपको हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 1 15 यानी 1540 कितना? सॉरी 1440 कितना आ गया भैया 1440 आ गया। ठीक है, बोलिए, बोलिए 1440 और फाइनली मुझे रिमाइंडर में क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 और जोड़ना पड़ेगा। यानी जो हमारा सबसे पहले हमने क्या करा देखो एलसीएम आया कितना 1440, 1440 कितना आ गया एलसीएम आ गया और फाइनली जो अपने पास रिमाइंडर बचा वो कितना है 7। इसको क्या कर दो ऐड कर दो तो अपने को आंसर क्या मिलेगा 1447। यही क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखा एलसीएम बहुत ध्यान से निकालना होता है यार। एलसीएम में अगर एक भी संख्या छूट जाती है ना सब गड़बड़ हो जाता है। अभी क्या क्या कह रहा है आर 45 एंड 36 को प्राइम। कह रहा है क्या 45 और 56 को प्राइम है? क्या 45 और 56 से है भाज्य संख्या है या नहीं? तो अब सुनिए को प्राइम क्या होती है पहली चीज तो ये को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या बेटा, जिनका कॉमन फैक्टर या मैं कहूँ केवल क्या बोलूं कॉमन फैक्टर या मैं कहूँ जिनका एसएफ क्या आता है केवल एक आता है। क्या आता है? एक आता है। जैसे कि मैं अगर नंबर लूं एग्जांपल देखो मैंने कहा भैया 3 और 4, 3 और 4 अगर मैं इसका एचसीएफ निकालना चाहूँ क्या निकालना चाहूँ एचसीएफ निकालना चाहूँ क्या इनका एक आएगा? बिल्कुल। इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं देखो 3 को 4 से डिवाइड कर लो आपके भैया 3 एकम 3, 4 में से 3 गया भैया 1, फिर ये डिवीजर कितना था भैया 3, 1 दिया 3 और ये कितना आ गया 0। तो देखो लास्ट डिवीजर यही है तो भैया एचसीएफ कितना है 1। यानी कॉमन
कॉमन फैक्टर या एचसीएफ अगर एक आ जाए तो वही क्या होती है अपनी को प्राइम नंबर होती है। अब देखो एक है 45 और एक है 56, 45 और 56। आइए अगर इनको हम चेक करें कि भैया को प्राइम है या नहीं, कैसे करेंगे, देखिए 45 के फैक्टर कर लो, 45 के फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करोगे, अब देखो मन मन में लिखना नहीं है, इतना बड़ा नंबर नहीं है 45, सोचो 45 को सबसे वो नंबर ले लो जिससे आसानी से कट जाए आपको, ये 5 गुना 9, क्या भैया 5 गुना 9, ठीक है भैया लिख 5 गुणा, मैं अब 9 नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पता है 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो मैं लिख दिया भैया 5 गुणा 3 का स्क्वायर। अब ऐसे क्या है 56, कितना भैया 56, 56 है, 56 है। अब सोच 56 किससे कटेगा, कहेगा भैया 2, ऐसे सोच ले मन में, भैया 2 गुना, अब देख डिवाइड करके देख तो कितना होगा 2 दूनी, समझो ऐसे करके अगर तुम मन में डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, और भैया ये कितना हो गया 2 8 16, यानी 28 बचा, यही बचेगा 2 गुना 28, 2 गुना 28। अब सोच 28 को और कैसे तोड़ सकते हैं, कहोगे भैया 7 गुना 4, भैया 7 गुना 4, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, यानी फाइनली क्या बन गया मेरा ये 2 की पावर 3 गुणा 7, और ये कितना आ गया 3 की पावर 2 गुणा 5। अब देख बेटा क्या इनमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, या 3 है या 5 है या 2 है या 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है केवल, अगर मैं इसमें 1 की भी मल्टीप्लाई कर लूं तो कॉमन क्या है, केवल केवल 1 ही है, तो इसलिए भैया ये क्या है हमारे को प्राइम, बोलिए को प्राइम है, क्या है भैया ये हमारे को प्राइम है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि भैया यस, क्या है भैया यस, ठीक है बोलिए। चलें आगे बढ़े। अब देखिए क्या है, एचसीएफ निकालना है 2.5, 1.75 और 0.5 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर फ्रैक्शन में लिखूं 25/10, और इसको मैं और काट दूं तो क्या हो जाएगा, बोलिए 55 25 5 दूनी 10, यानी 5/2। ये क्या है 175, यानी 1.75, अगर इसको लिखे तो ये लिखे होंगे, बोलिए नीचे कितना हो जाएगा आपको कि भैया 25 चौक 100, 25 चौक 100, यही हुआ 25 चौक 100, 25 सतह 175, 25 सतह कितना हो जाएगा 175 ही हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, 25 चौक 100, 25 या 75 हो जाता है। फिर कितना है 0.5, कितना है, इसको मैं क्या लिखूंगा 5/10, यानी ये कितना हो गया भैया 1/2, यानी मैंने सबको क्या कर लिया भैया फ्रैक्शन में बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया। अब मुझे केवल क्या करना है भैया, ये अपना फ्रैक्शन बन गया 5/2, 7/4, और ये क्या है भैया 1/2। मुझे इसका क्या निकालना है भैया एचसीएफ, तो भैया जितने भी ऊपर के पार्ट हैं, ये जो हमारे न्यूमरेटर हैं, इन सबका क्या निकालूंगा भैया मैं एचसीएफ, और नीचे वालों को क्या निकालूंगा भैया एलसीएम, एलसीएम। तो आइए देखिए 5 7 और 1 क्या है भैया, 5 7 और 1, इसका एचसीएफ निकालोगे क्या आएगा, सोचो 5 7 और 1, देखो 5 7 5 7 5 7 को प्राइम संख्या है ना, 5 7 देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपको भी भैया, एचसीएफ तो एक आ गया, आ गया, डिवाइडेड बाय एलसीएम चाहिए मुझे, क्या है 2 4 2, क्या है भैया 2 4 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भैया 1, और कितना हो गया भाई 2 एकम 2 एकम, यानी 2 दूनी 4, यानी 1/4, कितना भैया 1/4। अब देखो 1/4 का मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर लो, 1/4 का मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर लो, आपको कि भैया 4 2 सा 8, 10 में से 8 गया भैया कितना 2, और 4 पंजे 20, यानी कि भैया 1/4 का मतलब क्या भैया 0.25, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है बोलिए समझ आई बात। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ आ रही होगी, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही होगी, बहुत सही तरीके से सब लोग चीजें सीख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, रिमाइंडर बताइए, क्या कह रहा है जी, रिमाइंडर बताइए जब इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड। एक चीज समझ बेटा, एक चीज समझ, सीख चीज समझ, बड़े ध्यान से समझ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा नंबर ले लूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा 9 9 2, मैं कह रहा हूँ अगर इसको तू 9 से डिवाइड करेगा, 9 से डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, अब बड़े ध्यान से समझ, जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो समझ, वो समझ क्या कहता है। 992 को 9 से डिवाइड कर, कर बेटा यहाँ देख, 9 एकम 9, बहुत बढ़िया मास सब कट गया, फिर मास सब ये 9 आ गया, 9 एकम 9, मास सब ये भी कट गया, केवल क्या उतर गया मास सब 2, क्या बच गया मास सब यहाँ पे 2, यही तो मेरा रिमाइंडर बचा, यही तो मेरा रिमाइंडर बचा। मैं क्या कह रहा हूँ छोड़ दे, ये तो छोटा नंबर था तूने डिवाइड कर लिया, अगर बड़ा नंबर आ जाए तब क्या कर लेगा, अगर बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करेगा, तब भी ऐसे ही डिवाइड करेगा पेपर में, नहीं करेगा, तब ऐसे नहीं करना। अब सुन मेरी बात, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबने पढ़ा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मासा, कि अगर कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल है, 9 से तब डिविजिबल है जब उसकी डिजिट का सम, जब उसकी जितनी भी डिजिट्स दिए हैं वो किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए, यही होता है। अब सुन, ये देख क्या है 9 9 2 9, अगर मैं इनको ऐड करूं, इनकी डिजिट्स को ऐड करूं तो क्या होगा, देख 9 और 9 18, 18 हुआ, 18 और 2 कितना होता है 20, कितना हो गया 20, 20, मैं क्या कह रहा हूँ बस, अब 20 को 9 से डिवाइड कर ले, मन मन में सोच, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बच गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो तब भी तो यही आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है, आया। अब सेम डिजिट देख क्या है, अपने पास है 8 7 6 5 4 3 2 1, इनको क्या कर ले ऐड कर ले, अब देख कहोगे माँ साहब 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 हो गया, 21 7 28, 28 और 8 36, कितना हो गया माँ साहब 36, और इसको किससे डिविजिबल करना है माँ साहब 9 से, 9 से डिवाइड करो,
अब देखो क्या ये 9 से कट पा रहा है? आप कहोगे भैया बिल्कुल 9 चौक 36। तो भैया इस केस में तो पूरा कट गया, नहीं रिमाइंडर क्या हो गया अब? 0 हो गया। क्या हो गया? यानी कि हमारा जो शेषफल बचा, यानी कि जो शेषफल बचा वो क्या बचा अपने पास? 0 बचा। क्या बचा भैया? 0 बचा। बताइए समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा बताइए? अच्छा है या नहीं? इस तरीके से आप लोगों ने आशा करता हूँ अभी क्वेश्चन की अप्रोच नहीं सीखी होगी जो मैंने आप लोगों को बताई ये वाली, कि कब बताना है कि भैया रिमाइंडर कैसे बचे। तो इतना बड़ा नंबर भी दे देगा ना, अगर वो बेटा ऐसे भी दे देगा कि बेटा बता 2 3 4 5 9 7 2 8 5 6, क्या ये 9 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या? अब पेपर में तो डिवाइड करने बैठेगा नहीं। मैंने क्या बोला, इन सबको ऐड कर दे, और ऐड करने के बाद केवल जो भी नंबर है उसको 9 से क्या कर ले? डिवाइड कर ले। अभी क्या करें? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या है? 7/12, 14/15, और क्या है जी अपने पास 21/20। इसका एलसीएम निकालना है। जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम और नीचे वाले पार्ट का क्या? एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, कितना भैया? 7 14 और 21। इसका एलसीएम ले ली। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, फिर भैया 2 तिया 6, यानी 7 6 42, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इनका? एलसीएम आ गया भैया 42। कितना आ गया? 42। अब एचसीएफ निकालना है। देखो 12 15 20, 12 15 20। एक यहाँ पर एक शॉर्टकट तो बताऊंगा एचसीएफ निकालने का, मैंने उसके लिए डेडिकेटेडली इस चैनल पर वीडियो डलवा रखी है अपनी, जाकर वहां देखना है कि एचसीएफ चुटकियों में यानी 30 सेकंड में कैसे निकाले, 30 सेकंड में कैसे निकाले। अब समझिए 12 15 20 है, इसका एचसीएफ निकालिए। आइए डिवाइड कर ले। 12 एकम 12, 5 में 2 गए कितना? 3, और ये कितना है? 12, 3 चौक 12, यानी कि ये 3 बचा। अब 3 को इस 20 से डिवाइड करोगे, यही करोगे, है ना? 3 चिंग 18, 10 में से 8 गए 2, फिर मासव ये 3 को डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 3 में 2 गए मासव 1, और 2 से डिवाइड कर दो मासव कितना आ गया? 0, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया मासव? 1 आ गया। कितना आ गया मासव? 1 आ गया। पहले मैं इसका आंसर निकाल लूं, मुझे क्या निकालना था? इसका एलसीएम, तो यानी कि एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी कि कितना? 42/1 उत्तर हो जाएगा। 42/1 हो जाएगा। अब देखो 42/1 का मतलब क्या है? आप कहोगे माँ साहब यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, 42/1 का मतलब 42 भी तो होता है। होता ही नहीं होता है? 42/1 का मतलब 42 भी होता है। अब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कभी भी ऐसे नंबर दे दे 12 15 20 या कोई भी नंबर दे दे, अगर उसका एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना? एचसीएफ शॉर्टकट से निकालना। समझो 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 समझो, बड़े प्यार से इनका डिफरेंस लो। 15 में से 12 गए कितने बचे? 3। 20 में से 15 गए कितने बचे? बोलो। 5। 5 बचे, ये बचे। अब सुन बेटा, ये जो डिफरेंस आया या तो ये खुद एचसीएफ होगा यहाँ पर। ये जो डिफरेंस आया, और डिफरेंस कौन सा? छोटा वाला कौन सा? ये 3 है। या तो ये खुद एचसीएफ होगा। क्या होगा भैया? या तो ये खुद एचसीएफ होगा, या तो ये क्या होगा? खुद एचसीएफ होगा, या इसके जो फैक्टर होंगे वो एचसीएफ होंगे। देख 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, माँ साहब लेकिन ये नहीं कट रहा, यानी एचसीएफ नहीं है। अगर मैं 3 के फैक्टर करूँ तो क्या आएंगे? देख बेटा 1 आएगा। ये किस किस से कटता है? 3 1 से कटेगा, और किससे कटेगा माँ साहब? 3 से ही कटेगा। 3 से कटेगा माँ साहब, लेकिन 3 से तो ये नहीं कट पा रहा। अब बचा क्या? केवल मेरे पास इसका फैक्टर 1, और यही तो मेरा सेफ आ रहा था यहाँ पर भी। तो समझ आई बात? इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो डलवा रखी है, आप लोग वहां जाकर चेक करिएगा। ठीक है, सर्च कर लिएगा कि शॉर्टकट, चेक करिएगा सब्ट्रैक्शन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाले, वीडियो आपको मिल जाएगी ऊपर ही। अब देखिए कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4 5 एंड देयर एचसीएफ इज 12। कह रहा फाइंड द नंबर। देखो 3 नंबर इनको रेशियो दे रखा है 3 4 5, और एचसीएफ कितना है? 12। केवल इससे मल्टीप्लाई, 12 ते 36, 12 चौक 48, और 12 पंजे 60, यानी 36 48 60, 36 48 60, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आइए अब देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पापा वाला क्वेश्चन है। क्या भैया? ये पापा वाला क्वेश्चन है, यानी कि पी से पक्का ए से क्या आएगा? पी से पक्का ए से आएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोबारा पूछा जाएगा। अब देखिए कह रहा है, देखिए समझिए, कह रहा 3 मेजरिंग रोड्स ऑफ लेंथ। कह रहा 3 रोड है। क्या भैया? 3 रोड है। एक ही रोड रोड है ये, लोहे की वो वाली, जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हें पीटते होंगे जब तुम लोग नहीं पढ़ते होंगे, है ना? डंडा बजता होगा पटापट 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 पटापट, है? पिटते हो नहीं पिटते हो? कह रहा है एक रोड है भैया 64 सेंटीमीटर के। कितनी भैया? 64 सेंटीमीटर के। एक है भैया 80 सेंटीमीटर के है, एक है भैया 96 सेंटीमीटर के। कह रहा है आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब पेपर में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा 3 रोड है, कह रहा इन 3 रोडों को इस तरीके से काटना है। क्या करना है? इस तरीके से काटना है कि ये क्या है? इक्वल लेंथ की कट जाए, यानी बराबर टुकड़ों में कट जाए। देखिए 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी 3 छड़ियों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, यानी इनको बराबर लंबाई के साथ काटना। अब देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ये जो शब्द लिखा है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ये जो शब्द लिखा है, कह रहा है कि बताइए तो वो सबसे बड़ा टुकड़ा क्या हो सकता है, यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या है कि इनको बराबर काटा जाए। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या है? ये एचसीएफ कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? एचसीएफ कह रहा है। अब देखो क्या है, 64 है, 80 है, और क्या है 96। मैं क्या करूं बेटा? माइनस कर लूं। अभी बताया मैंने तेरे को, माइनस करके भी एचसीएफ निकाल सकते थे। अगर इन दोनों को माइनस करेगा, 10 में 4 गए 6, 7 में 6 के 1 16। अब देख इसको माइनस कर, 6 9 में से 8 गए 1 16। अब देख 16 चौक 64
कट रहा है नहीं कट रहा है, देख सबसे छोटा डिफरेंस, जैसे दोनों बराबर आ गए यहाँ पे, 16 चौक 64, 16 पंजे 80 और 16 छिंग 96, यानी मेरा उत्तर क्या हो गया 16। क्या हो गया भैया 16। मैंने निकाला ही नहीं ऐसे, मैंने लगाना ही नहीं है, वो मुझे लगाना ही नहीं है भाई, मैं क्यों लगाऊं इतना लंबा मेथड, में क्यों टाइम बर्बाद करूं, पेपर में टाइम बचाना है मुझे, तो मैं छोटा मेथड लगाऊंगा। और छोटा मेथड मैंने तुम बता दिया। आओ आगे चलो, आगे चलो 17 पे देखिए क्या कह रहा है, देखिए 17 क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर कोप्राइम, कह रहा है दो नंबर भैया कोप्राइम है। बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है कोप्राइम है, ये बताया, तो कोप्राइम का मतलब वो होता है जिनका एसएफ एक आता है। कह रहा है एंड देयर एलसीएम इज 221, कितना उनका एलसीएम क्या है 221, कह रहा है एसएफ बता दो, एसएफ बता दो। अबे पागल हो गया क्या, पागल हो गया क्या, कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसका एसएफ ही एक है, वो नंबर जिनका एसएफ ही एक होता है, तो इसमें पूछने की बात क्या है, एक हो गया ना, एक हो गया ना, सीधा ना हुआ, बता बता, एक हुआ नहीं हुआ, ये कैसे लूल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, पगला गए हो, पगला गए हो, हाँ। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 12 15 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 15 और 18 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा और परफेक्ट स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसके फैक्टर करो, वो सॉरी एलसीएम लीजिए, 2 छिंग 12 15 और 2 नीम 18, फिर किससे काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर किससे काटोगे 2 5 3, कुछ भी नहीं बचा, 2 एकम 2 5 3, 5 एकम 5 हो भैया, 3 एकम 3, कट गया। अब देखो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अब तू ही बता दे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि भैया जो भी पेयर है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसका जोड़ीदार होना चाहिए, उसका जोड़ीदार। समझ कैसे, मैं क्या करूं बेटा, समझ देख, मैंने लिखा देख मैंने लिखा बेटा 16। अब मुझे पता है भैया जब मैं इसके फैक्टर करूंगा, देख क्या होंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे देख, 2 2 का जोड़ा बना, जोड़ा बन गया, और देख इसका जोड़ीदार है, इस 2 का जोड़ीदार ये और इस 2 का जोड़ीदार ये, इसी को हम क्या बोलते हैं कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पेयरिंग बन रही है सेम सेम नंबर की बन रही है और वो पूरी है। अब इधर आ जा, देख इधर आ जा, यहाँ पेयरिंग क्या आ रही है, देख भैया इसका जोड़ीदार तो ये रहा 2 का, ये रहा भैया, इस 3 का जोड़ीदार ये रहा, लेकिन भैया ये 5 अकेला रह गया, 5 अकेला रह गया, यानी कि अगर मैं इनको लिखूं पहले जोड़ीदारों को एक साथ, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, अब कौन अकेले रह गया 5। अब भैया मुझे इसका जोड़ीदार बनाना है तो 5 की मल्टीप्लाई कर लो, भैया 5 की क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब बस इसका आंसर लिख दो, क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, पचम 25। अब देख बेटा 25 गुणा 4 100 और 100 गुणा 9 कितना आ गया 900, कितना आ गया भैया 900, यानी करेक्ट उत्तर क्या हो गया भैया, ये हो गया है, ये हो गया है। चले आगे बढ़े, बोलिए 19 पर आइए, चलिए अब देखिए कह रहा है ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना एचसीएफ, ओके। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें वो फैक्टर लेने जो क्या सबसे हाईएस्ट है, कॉमन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में क्वेश्चन लिख दिया जाए, पावर लिख दी जाए, तो उस केस में जब एचसीएफ की बात करूं, नाम में छुपा होता है हाईएस्ट, क्या होता है छुपा होता है हाईएस्ट, लेकिन मुझे पावर लेनी होती है क्या लोएस्ट। अब देख बेटा समझ, जैसे लिखा है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, नीचे क्या है जी 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, ये है। मुझे इसका क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ अब सुन, मैंने क्या बोला, नाम में एचसीएफ है, एच का मतलब हाईएस्ट, लेकिन जब इस तरीके से नंबर दे तो हमें पावर क्या लेनी है लोएस्ट, क्या लेनी है लोएस्ट। देखिए यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 3, लोएस्ट कौन सी आप कहोगे भैया 2 की पावर 3 लोएस्ट है, 2 की पावर क्या है भैया 3 क्या है लोएस्ट है। अब देख 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इनमें लोएस्ट क्या आप कहोगे भैया 3 की पावर 2 लोएस्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देख आप कहोगे भैया यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, बेटा एक चीज बता, अगर मैं यहाँ 7 की पावर 0 लिख दूं, क्या कोई कुछ कर पाएगा मेरा, अगर यहाँ मैं 5 की पावर 0 भी लिख दूं ऊपर और नीचे 7 की पावर 0, जो नहीं है जो नहीं है जो नहीं है, मैंने केवल वही तो लिखा, यहाँ 7 था, यहाँ नहीं तो मैंने 7 को यहाँ लगा दिया, यहाँ 5 की पावर 1 थी, यहाँ पर 5 नहीं तो मैंने 5 की पावर 0 लगा दिया। अरे किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर तो एक ही आएगा भाई, आंसर तो एक ही आएगा, तो एक की मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, हाँ। अब बता बेटा, अब इसमें कौन सी पावर छोटी है, 7 की पावर 1 7 की पावर 0, आपको भैया 7 की पावर 0, और यहाँ पर कितनी भैया 5 की पावर 0। अब देखो यही आंसर आ गया, अब आजा चेक कर ले, चेक कर ले कौन सा आंसर है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये रहा। अब देख ये आंसर में नहीं लिखा, ये आंसर में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0, 7 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 5 की पावर 0 का मतलब भी क्या 1, और 1 गुणा 1 कितना होता है 1 ही हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलिए समझ आई बात, बोलिए चले आगे बढ़े। 20वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, टू नंबर इज ये, वन नंबर ये, ओहो भैया कह रहा है कि भैया एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर भैया पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। अब प्रोडक्ट दे रखा है मुझे ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम का, वो कितने 4800, ठीक है मास्टर साहब कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है।
कह रहा है एक नंबर 60 है मास्टर, तो एक नंबर को मैंने 60 ले लिया। कह रहा है दूसरा नंबर बता दो, देन विच कुड बी द अदर नंबर। कह रहा था दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या को x मान लो। भैया 0 से 0 कट गया भैया, और 6 8 जा 48, भैया आंसर कितना आ गया 80। यानी भैया दूसरी संख्या क्या भैया 80 हो गई। कितनी होगी भैया 80 हो गई। चलें आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। कह रहा है इसका एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो भैया, इसका एचसीएफ। अब बार बार वही चीज एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ निकाल लो। क्या भैया 13 39 65। मैं नहीं जा रहा लंबे मेथड पे, माइनस करना चलूंगा। 9 में से 3 गए, बोलो कितने बजे, बताओ। 9 में से 3 गए 6, और 3 में से 1 गए 2। अब देखो 26 आया। क्या 26 13 से भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 26 के फैक्टर करो, 26 का वो फैक्टर लो जिससे तीनों कट जाए। आप कहोगे भैया 13 ही ले लो। 13 देखो, 13 कम 13, 13 तिया 29, और 13 पंजे 65। यानी भैया एचसीएफ कितना आ गया भैया 13 आ गया। कितना आ गया 13। जिस बच्चे को ये मेथड समझ नहीं आ रहा, वो मेरी वीडियो देखो, वो मेरी वीडियो देखो, हाँ मैंने डाला हुआ है। तो भैया एचसीएफ कितना आ गया 13। अब क्या भैया नीचे वाले पार्ट का क्या चाहिए भैया, एलसीएम। कितना है 16 64 और 80। एलसीएम निकाल दे। देख बेटा, 2 अट्ठे 16, 2 ते 6, 2 दूनी 4 और 40। फिर 2 चौके 8, 16 और 20। फिर भैया 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20। फिर भैया 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, और लास्ट में भैया 4 गुणा 5 आ जाएगा। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ गया देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5 चौक कितना, 5 चौक 20, यानी 16 गुणा 20 यानी कि 320। 320 क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया। तो बस मुझे क्या रखना होता है, ऊपर एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ रहा था 13, और नीचे क्या देना है एलसीएम, यानी कि 13 बटे 320, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया है। क्या हो गया जी, ये हो गया है। आइए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 एंड 5 एंड डिवाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पापा वाला क्वेश्चन है। क्या है भैया ये, पापा, यानी कि पक्का आएगा और पक्का है। ठीक है, ये एक नई तरीके की प्रजाति है जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन में पूछी जाती है, और आशा करता हूँ कि पेपर बनाने वाला ये नहीं पता किस मूड से बैठा है। वो अपनी बीवी से लड़कर भी बैठा हो सकता है बेटा, जो पेपर बना रहा है, समझ आई बात। तो उसका पता नहीं वो किस मूड में बैठा हुआ है, कि उसकी बीवी ने उसे धमका दिया और आ गया पेपर बनाने की, बेटा अब देख बीवी का गुस्सा मैं यहाँ पेपर पे निकालूंगा, है ना, क्यों तुम्हारे लिए हार्ड बना है। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, देखिए करा है क्या है, वो सबसे छोटी संख्या। देखिए करा सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 और 5 क्या दे दे, शेषफल छोड़ देती है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन नंबर है हमारे पास 2 3 4 5, देखो क्या है 2 3 4 5 6। एक चीज नोटिस करनी है आपको, क्या जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा एक चीज नोटिस करनी है। कह रहा है जब वो नंबर 2 से डिवाइड होता था, रिमाइंडर क्या देता बेटा 1, क्या देता 1। जब 3 से होता है तो 2 देता है, 4 से होता है तो 3 देता है, 5 से होता है तो 4 देता है, और 6 से होता है तो क्या देता है 5। ये रिमाइंडर है, क्या है भैया रिमाइंडर है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, जो भी रिमाइंडर दे रखे और गिवन नंबर दे रखा है, देखो जैसे गिवन नंबर 2 है, रिमाइंडर का 1, इन दोनों का गैप देखो, 2 में से 1 गया 1 भैया, 3 में से 2 गया भैया 1, 4 में से 3 गया भैया 1, 5 में से 4 गया भैया 1, 6 में से 5 गया भैया 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है कि हमें यही चेक करना है कि भैया जो गिवन नंबर है और जो रिमाइंडर उनके बीच का डिफरेंस सेम है नहीं। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी डिफरेंस तो सेम है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो गिवन नंबर है यानी 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो एलसीएम, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6। फिर 2 से ले लो 5 3, फिर 3 से ले लो, फिर 5 से ले लो। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। कितना आ गया एलसीएम 60 आ गया। कितना आ गया भैया 60। एलसीएम कितना आया 60, 60 आ गया। और ये जो डिफरेंस आ रहा था कि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और डिफरेंस को क्या कर दो माइनस, तो 60 माइनस 1 कितना आ गया 59। और यही क्या हो जाएगा मेरा सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बताइए, बहुत ईजी था। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भैया एलसीएम, क्या है देखिए 3 की पावर 2 गुणा 7, और 3 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11 बताया था। एलसीएम 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 एल एल का मतलब क्या है लोएस्ट, क्या है एल का मतलब लोएस्ट। तो यानी मुझे यहाँ पावर क्या लेनी पड़ेगी हाईएस्ट। जैसे एचसीएफ का मतलब होता है एच का मतलब हाईएस्ट, लेकिन पावर क्या लेते थे लोएस्ट। ऐसे ही यहाँ एलसीएम का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है बोलो, लोएस्ट होता है ना, या लीस्ट होता है, लेकिन पावर क्या चाहिए मुझे हाईएस्ट, हाईएस्ट चाहिए हाईएस्ट। ओके भैया हाईएस्ट चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ 11 नहीं है तो यहाँ 11 ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। बोलिए बोलिए, 1 मिनट जरा रुकिए। ठीक है बच्चे, चलें आगे बढ़े। अब देखिए क्या है,
वो कोई आ गया था, तो कोई ना कोई दस्तक दे देता है हमारे दरवाजे पर, है ना? तो उससे मिलना भी ज़रूरी है। अब देखिए, एलसीएम निकालना है यानी हाईएस्ट पावर लेनी है। देखो यहाँ 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2 तो हाईएस्ट क्या है ये आपको भैया 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। यहाँ 7 की पावर 1 7 की पावर 2 तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 7 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या है 11 की पावर 0 11 की पावर 1 तो हाईएस्ट क्या है 11 की पावर 1 और यही क्या हो गया मेरा एलसीएम देखो 3 की पावर 2 7 की पावर 2 11 ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलिए आगे बढ़े। 24 पर आइए। अब देखिए क्या कह रहा है एलसीएम निकालना सीखेंगे अब डेसिमल का किसका वैसे मैंने बता दिया डेसिमल का एलसीएम क्या निकालते हैं आप सीखिए क्या कह रहा है 0.72 1.08 और 1.40 का एलसीएम कैसे निकालते हैं देखो 72/100 लिख लो ठीक है इसको 108/100 लिख लो इसको 144 बटे क्या लिख लो 100 लिखो ठीक है कोई दिक्कत है कोई परेशानी है कोई नहीं है ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ बेटा इसका एलसीएम निकालना है आजा क्या निकालना है एलसीएम तो भैया आपने क्या बताया भैया एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर वाले पार्ट है 72 108 और 144 इनका तो भैया एलसीएम ही लेना पड़ेगा इनका तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा आजा निकाल ले बेटा 72 108 और क्या है 144 निकालो निकालिए चलिए देखिए इसको काटेंगे तो कितना होगा 36 ये कितना हो गया 54 दो सत्ते 14 दो दूनी 4 फिर ये हो गया 18 आपको हो गया भैया दो दूनी 4 2 से 14 फिर भैया दो तिया 6 और दो छिंग 12 ये हो गया फिर भैया दो नीम 18 भैया ये 27 रहेगा और ये कितना रहेगा भैया 18 फिर भैया अब इसको किससे काटूं आप कहोगे भैया 3 से काट लो अब तो 3 तिया 9 3 नीम 27 3 छिंग 18 फिर 3 एकम 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 और लास्ट में कितना आ गया भैया 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 एकम 2 ये कितना आ गया अपना एलसीएम आ जाएगा अब देखो एलसीएम कितना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तो ये हो गया ठीक है भैया 3 तिया 9 9 दूनी 18 भैया 24 गुना 18 कितना भैया 24 गुना 18 यानी कि 24 गुना 18 कर लो 8 चौक 32 8 दूनी 16 और 3 9 एक चौक चौक और एक दो दो यानी 2 9 और 4 13 2 1 3 और 1 4 देखो मुझे दिख गया 432 क्या दिख गया भैया एलसीएम आ गया भैया 432 अब देखो नीचे क्या है हमारे पास 100 100 100 इनका एचसीएफ लोगे 100 100 100 का एचसीएफ लोगे तो क्या आएगा बेटा क्या आएगा बताओ एचसीएफ लोगे 100 100 100 का तो क्या आने वाला है ये बता दो मुझे कुछ आएगा 100 ही आने वाला है यानी कि 432 बटे क्या करना है मुझे 100 करना है और आंसर कितना आएगा 4.32 आएगा क्या आएगा 4.32 चलिए आगे बढ़े आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब कह रहा है इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू डेसिमल नंबर ओ अब की बात डेसिमल नंबर है कह रहा है उसका एलसीएम ये है 12.6 एचसीएफ ये है कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 2.8 कह रहा है एक नंबर 2.8 है कह रहा है भैया दूसरा बता दो कुछ नहीं वही सेम मल्टीप्लाई यार कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इनटू क्या सेकंड नंबर इनटू सेकंड नंबर यही तो निकालना है ये नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा यानी अगर पहले यहाँ से पॉइंट हटा लो ये हो गया भैया 10 ये हटाओगे भैया ये भी कितना हो गया 10 भैया यहाँ से हटाओगे ये भी कितना हो गया 10 और भैया 10 से 10 क्या है कट गया ठीक है केवल क्या बचा देखिए क्या बचा यहाँ पर देखिए 126 गुणा 2/10 और गुणा ये कितना हो जाएगा बेटा 28 बराबर क्या आएगा सेकंड नंबर ये क्या आएगा सेकंड नंबर यही आने वाला अब देखो इससे काट लो 28 से इसको काटोगे कितना जाएगा पहले इसको काट लो 14 ये हो गया 14 और इसको काटो 2 से 2 सत्ते 14 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 7 नीम 63 कितना 7 नीम 63 यानी 9/10 9/10 यानी कि 0.9 कितना 0.9 यानी करेक्ट आंसर क्या है ए हो गया क्या हो गया जी करेक्ट आंसर ए हो गया चले आगे बढ़े आइए अब देखिए कह रहा है इस 1634 डिविजिबल बाय 11 कह रहा है क्या 1 6 3 4 11 से डिविजिबल है 1 6 3 4 ये दो गलत लिख दिया बेफालतू में लिख दिया हमने यहाँ पर दो है 1 6 3 4 क्या भैया 11 से डिविजिबल है क्या भैया 11 से डिविजिबल है अब कैसे करते थे वही बताया थे कि भैया ऑड प्लेसेस का सम कर लो यहाँ तो भैया दो ही है ऑड प्लेसेस 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस इवन प्लेसेस का सम करो 6 और 4 कितना हो गया भैया 10 क्या ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा बताइए 4 माइनस 10 करोगे या 10 माइनस 4 करोगे कितना आने वाला है 6 ही आएगा क्या 6 11 से डिविजिबल हो पाएगा आप कहोगे भैया नहीं होगा यानी कि नो क्या होगा भैया नो हो पाएगा ठीक है चलें आगे बढ़े अधिक कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कह रहा है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बता दो जो इससे डिविजिबल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पापा वाला अब देखिए यानी पक्का आएगा पक्का सबसे पहले क्या है लार्जेस्ट सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताना है जो इससे डिविजिबल या तो आप लोग क्या करो भैया ऑप्शन से चेक कर लो कि 15 से इसको डिवाइड करो 21 से करो 28 से करो चेक करो क्या डिविजिबल है फिर 15 से करो फिर 21 से करो फिर 28 से ऐसे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूँ इनका एलसीएम ले ले 15 21 और किसका 28 का 15 21 और क्या है 28 एलसीएम ले ले 3 पंजे 15 3 सत्ते 21 ठीक है और 3 के टेबल में 28 आएगा बताओ बोल आएगा नहीं आएगा कुछ सोच यार नहीं आता सोच रहा है इतने ध्यान से है ना अब देख फिर इसको 7 से काट ले 7 एकम 7 7 चौक 28 फिर ये कितना हो गया भैया 5 एकम 5 और ये हो गया भैया 4 और भैया लास्ट में किससे 4 एकम 4 अब देख कितना हो गया 5 चौक 20 20 तो ये हो गया और गुणा 7 या 21 21 जब इनकी मल्टीप्लाई करेगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 420 आ गया क्या मेरा एलसीएम लेकिन मुझे क्या चाहिए भैया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या चाहिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अब वो कैसे निकलेगा आजा मैं क्या कह रहा हूँ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ही सोच ले पहले क्या होता है तू कहेगा भैया 9 9
9 9 और जो एलसीएम आया उससे इसको डिवाइड करो 420 से। तो 420 गुणा 2, 420 गुणा 2, 0 को 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, माइनस करेगा 9 हो गया, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और ये क्या है जो बचा हुआ था नीचे आ गया 1599 हो गया। अब 420 के टेबल में कितनी बार कटेगा सोचो, 3 बार ले लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी 1260 आएगा। अगर 4 बार लोगे, 4 बार लोगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 4 16, 1680। ये तो बड़ा है तो 3 बार में काटिए, 3 बार में काटोगे कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब इसको माइनस करो 9, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 2 गए 3, मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 3 3 9, क्या बचा 3 3 9। यानी ये नंबर अभी भी एग्जैक्टली एलसीएम से नहीं भाग हो पाया। अगर एलसीएम से इसको डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर आया, इसमें से इसको क्या कर दे माइनस कर दे बेटा। तो यानी कि 999 सॉरी 4 बार 9 माइनस 3 3 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 9 6 6 0 यानी करेक्ट उत्तर क्या है ये हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है लार्जेस्ट 4 डिजिट की जगह कई बार लार्जेस्ट 5 डिजिट भी दे देगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट दे देगा। भाई जो मन करे उसका वो दे देगा, जो मन करे वो दे देगा, बस तुम लेने वाले हो, पेपर में तुम्हें भैया करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, सेम क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, 3.78 मीटर लंबा है, 5.25 मीटर ब्रॉड है। कह रहा है इस पर जो स्क्वायर टाइल लगानी है, कैसी टाइल लगानी है भैया, इस पर जो वर्गाकार टाइल लगानी है। तो कह रहा है बताओ सबसे बड़ी टाइल क्या हो सकती है, सबसे बड़ी टाइल। वही कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, 3.78 और क्या अपने पास 5.25, इसका क्या ले ले बेटा एचसीएफ ले ले, एचसीएफ ले ले और निकाल दे आंसर, एचसीएफ ले ले निकाल दे आंसर। बता चुका हूं मैं ऐसा ऊपर क्वेश्चन तेरे को, चला गया। अब देखिए एचसीएफ जो है 3.6 7.2 14.4 का एक्स है। कह रहा है इन 3 नंबर का एचसीएफ क्या है, एक्स है। तो कह रहा है बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी एक्स की। ओके भैया अब देखिए क्या है 3.6 7.2 14.4। अगर मैं यहाँ माइनस वाला मेथड यूज करूँ, देखिए समझिए माइनस से भी इसको माइनस करोगे, ठीक है 12 में से 6 गए कितने हो गए 6, 6 में से 3 गए 3 यानी 3.6 आ गया। अगर इसको इसमें से माइनस करोगे कितना हो गया 14, 4 में से 2 गए 2, 14 में 7 गए 7। अब देखो ये आ गया, सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है ये वाला, तो इसको तो मेरे को लेनी। अब देखो 3.6 से चेक करिए कट रहा है, एक बार में कट जाएगा। 3.6 गुणा 2 भैया ये भी कट गया, क्या 3.6 से 14.4 कटेगा, मल्टीप्लाई करके देख ले 4 से करके देख ले, 4 6 जा 24, 4 या 12 और 2 14 भैया ये भी कट गया। यानी कि एचसीएफ मेरा क्या हो गया भैया 3.6 ही हो गया है। क्या हो गया भैया 3.6 ही हो गया है। आगे मुझे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, बढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे आगे, जब मेरा काम यही खत्म हो रहा है। अब कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर बनेगी विच वैन इंक्रीज बाय 3, जिसको जब 3 बढ़ाया जाता है तो किससे डिविजिबल हो जाता है, इन सबसे डिविजिबल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पापा, पापा क्वेश्चन। अब देखो समझो, कई बार यहाँ पर इंक्रीज मिलेगा या ऐड मिलेगा या सब्ट्रैक्ट मिलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा। आप समझिए या तो इंक्रीज लिखाओ या ऐड लिखाओ। अब उन दोनों का कॉन्सेप्ट यही है जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो गिवन नंबर है अपने पास क्या है 12, 18, 24, 32, 36, इनका क्या ले लो एलसीएम ले लो। क्या ले लो बेटा एलसीएम। देखिए 2 चिंग 12, 2 नीम 18, 12, 16 और 18, फिर 2 से काट लो बेटा, 2 तिया 6, 9, 2 चिंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। फिर किससे काटेगा बेटा 2 से दोबारा काट, 3 9, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो ये कितना हो गया 9। फिर 3 से काट, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 4 3। फिर किससे काटेगा 3 से काटेगा, 3 1 1 और ये 4 और ये 1, फिर लास्ट में क्या बटेगा 4 से उड़ा दे सबको। ठीक है तो देख एलसीएम क्या है आप देख, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 8 तिया 24 और गुणा 4 तिया 12, कितना 12। इनकी मल्टीप्लाई कर ले 24 गुणा 12 करेगा तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 चौक चौक 1 दूनी 2, 8 4 4 12 2 1 3 यानी 328 आ गया। कितना आ गया एलसीएम 328 आ रहा है भाई एलसीएम, कितना आ गया 328, पक्का सही आ रहा है। 328, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 ये हो गया और 3 चौक कितना है 12। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, कहीं गड़बड़ जोड़ दी है ये गड़बड़ जोड़ दी ना, 8 4 4 8 2 8 8 आएगा भाई मल्टीप्लाई करके, यहाँ गलत जोड़ दिया, 4 4 8 होता है, 12 जोड़ दिया हमने 8 और ये कितना हो गया 2 8 8। यानी कि हमारे पास जो एक्जेक्टली बेटा एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 288 आ रहा है। अब देख जब भी यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है क्या लिखो ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है या ऐड हो रहा है। और कितना ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है जो ऐड हो रहा है उसी को क्या कर दे माइनस कर दे, क्या कर दे माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा 285, क्या आ जाएगा 285 यानी करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि भैया डिक्रीज हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या होता है अगर मान लिया लिखा होता डिक्रीज है, क्या है डिक्रीज है, समझ बेटा कि मान ली क्या लिखा होता है यहाँ पर डिक्रीज बाय 3 है तो मैं क्या करता 3 ऐड करता, क्या करता 3 ऐड करता। मैंने यहाँ 3 क्यों घटाया क्योंकि उसने इंक्रीज कहा, या ऐड कहता तो मैं क्या करता -3 ही करता। चले आगे बढ़े, आइए आखिरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 31
32, 33, 34, 35 कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 528। कह रहा है दो नंबर का जो सम है वो 528 है। बहुत बढ़िया। एंड देयर एचसीएफ इज 33 और उनका एचसीएफ कितना है 33 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो बच्चा इसको कर देगा मान जाऊंगा भाई, मान जाऊंगा कि बेटा वो हीरो है, मान जाऊंगा वो धुरंधर है, मैथ का धुरंधर है। एलसीएम और एचसीएफ में तो उसने धज्जियां उड़ा रखी है। आजा। कह रहा है इधर एलसीएम इज 1815। कह रहा है व्हाट आर द नंबर। ओके, बड़े ध्यान से। कह रहा दो नंबर है उनका सम कितना है 528। मैं मान लेता हूँ, मुझे यहाँ नंबर ही नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ कि बेटा मान ले, बेटा मान ले क्या कि लेट नंबर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर का रेशियो मान लूं, लेट नंबर रेशियो। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि नंबर का रेशियो अगर मैं ए रेशियो बी मान लूं, क्या मान लूं कि नंबर जो है ए रेशियो बी में है। और एचसीएफ उसने मेरे को कितना दे रखा है 33। कितना दे रखा है 33। याद कर बेटा, शुरुआत में बताया था अगर नंबर का रेशियो में अपनी तरफ से मान लूं ए रेशियो बी है और एचसीएफ कितना है 33 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर इस 33 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा। तो मेरे पास पहला नंबर क्या हो जाएगा 33 गुणा ए, यानी 33 ए। ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट नंबर। अगर सेकंड नंबर की बात करूं तो 33 गुणा बी यानी कितना हो गया 33 भी। दो नंबर मिल गए, बता मिल गए। अब क्या कह रहा है इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है 528। यानी कि भैया 33 ए प्लस 33 बी कितना है बड़े भैया 528 है। अगर 33 कॉमन निकाल लिया जाए क्या बचा ए प्लस बी बराबर 528। अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या आएगा 528 बटे 33 क्या आएगा 528 बटे 33। डिवाइड कर लो इसको 11 तिया 33 से कर लूं 11 चौक 44, 12 में 4 गए 8 और ये कितना हो गया 12 में 4 गए 8 और ये हो गया 11 अट्ठे। ये हो गया कितना भैया 16। यानी ए प्लस बी का जोड़ कितना है भैया 16 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया 16 आ रहा है। क्वेश्चन इसी अप्रोच से हो रही शॉर्टकट मेथड है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आप समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया एलसीएम कितना है 1815 है। अब मुझे वो वाला रूल भी पता है कि भैया वन नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देख बड़े ध्यान से देख, फर्स्ट नंबर क्या मेरे पास 33 है, सेकंड नंबर क्या भैया मेरे पास 33 बी है। भैया एलसीएम कितना है भैया 1815 है भैया, क्वेश्चन ने बोला है। और एचसीएफ कितना है बड़े भैया मेरे पास कहाँ गया 33 है। क्या भैया 33 है। देख बेटा 33 से 33 कट गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ केवल क्या बचा 33, क्या बचा 33 ए इंटू बी बराबर कितना आ गया 1815। अगर मैं यहाँ से ए इंटू बी की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगी 1815 बटे 33। इसको 11 से डिवाइड कर कितना हो गया 11 तिया 33, 11 तिया 33, फिर ऊपर कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 8 में से एक गई कितना बचा 7। इधर डिवाइड कर लो चाहे यार 1815 को 11 से, तो कहोगे 11 एकम 11, 8 में से एक गए 7, 11 छिंग अच्छा 11 में से गए 5 और 11 पंजे 165। कितना बचा 165। ये अभी 3 से दोबारा कट जाएगा, 3 पंजे 15, 6 में से 5 गए 3 पंजे 15। यानी कि मैंने क्या देखा भैया ए गुणा बी, भैया ए गुणा बी कितना आ गया बड़े भैया 55 आ गया। 55 आ गया। कितना आ गया भैया 55 आ गया। यही है, आप देख ए प्लस बी का जोड़ 16 और ए गुणा बी कितना आ रहा है 55। तो ऐसी क्या वैल्यू ले, ऐसी क्या वैल्यू ले, ऐसी क्या वैल्यू ले, सोचिए 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 सोचिए। मैं क्या कह रहा हूँ अगर मैं इसको 1 ले लूं या सॉरी इसको 11 ले लूं और इसको 5 ले लूं। अगर ए को 11 ले लूं बी को 5 ले लूं, 11 गुणा 5 55 और 11 प्लस 5। अब देखो यहाँ रखो ए को, क्या लिया हमने 11, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16। यानी कि मेरी ए और बी की वैल्यू सही है। ए और बी की वैल्यू क्या सही है भैया, यानी कि ए की वैल्यू 11 लेनी है और बी की वैल्यू क्या लेनी है 5 लेनी है। अब मेरे पास असली नंबर की औकात क्या थी 33 है, क्या था 33 है। तो मुझे क्या चाहिए असली नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भैया 33 और ए की वैल्यू क्या है 11, यानी 33 गुणा 11, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 3 3 3 6 यानी 363। भैया मेरा जो एक नंबर आएगा वो तो 363 आएगा। अब मुझे दिख रहा है भैया 363 ये रहा। बस यही क्या है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। अभी क्या कह रहा है व्हेन, कह रहा है व्हेन जब 8 7 6 5 4 3 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कह रहा है रिमाइंडर क्या है। ओके ओके आइए अब कैसे बताएंगे रिमाइंडर क्या है, कैसे बताएंगे। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आओ। सबसे ज्यादा बड़ा कोई नंबर तो है नहीं, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब तुम कहोगे भैया वो वाला भी तो रूल लगा सकते हैं, कि भैया वो वाला भी तो रूल लगा सकते हैं जो आपने बताया था। हाँ बिल्कुल लग सकता है, लेकिन बेटा अगर यहाँ पर तू वो करेगा ना कि 11 का रूल क्या होता है याद कर कि पहले इन दोनों को ऐड करो, ऑड नंबर वाले को ऐड करते रहो ऐड करते रहो ऐड करते रहो और माइनस करो इवन से। तो यहाँ हमें पता नहीं चल पाएगा वो रूल जब वैलिड है, जब 9 से डिविजिबल है, या जब वो कहता है ना कि जब हमें वो वाला डिविजिबिलिटी रूल पता है कि जिसके डिजिट का सम अगर गिवन नंबर से डिवाइड हो गया तो वो क्या है डिविजिबल है, उस पे वैलिड है। अब देख क्या करेगा, देख बेटा 11 सत्ते 77 कर ले, जीरो 8 पे 7 गया 1, फिर कितना हो गया 6, यही हो गया। फिर कितना करोगे बताओ 11 निम 99, 16 में से 9 गया कितना बचा बेटा 7, फिर कितना आ गया 75, 11 छिंग 66, 11 15 में से 6 गए कितने बचे 9, फिर कितना आ गया 4, ठीक है। 11 अट्ठे 88, 14 में से 8 गए कितना बचा बेटा 6 और ये कितना आ गया 3। जगह छोटी पड़ गई भाई अपने पास, जगह छोटी पड़ गई। आजा ठीक है कितना आ गया
3 आ गया, कितना आ गया भैया? 3 आ गया, 1 मिनट रुको। 3 आ गया भैया। 11 पंजे कितना भैया? 55। 55 13 में से 5 गए भैया, कितना बचा? 8 8 बचा। भैया ये 2 नीचे आ गया, मैं इधर ले ले रहा हूँ, है ना? कितना हो गया? 82। अब तुम कहोगे भैया क्या कि भैया 11 सत्ते 77, 77 12 में 7 के कितना बची? 5 और फिर क्या आ गया भैया? 1 और 11 चौक कितना? 44 और 11 में 4 गए, कितने बचे भैया? 7 बचे। कितने बचे भैया? 7 बचे, 7 बचे, 7 बचे। ठीक है, यहाँ हमारे ऑप्शन थोड़े गड़बड़ा गए हैं। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको 7 कर लीजिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आइए। ठीक है, कभी-कभार ऑप्शन हो जाते हैं यार ऊपर-नीचे। अब देखिए कह रहा है 3 ट्रैफिक लाइट्स चेंजेस आफ्टर 48, 72 एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 3 ट्रैफिक लाइटें हैं जो 78, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। क्या करती हैं? बदलती हैं। कह रहा है यदि वे 8:20 एम पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार किस समय पर बदलेंगी? आइए, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लो। 48, 72 और 108 का क्या ले लो? एलसीएम। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 36, 5 4, फिर 12, 18, 27, फिर किससे कटेगा? 2 से दोबारा, 2 छिंग 12, 2 नीम 18, 27, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नीम 27, फिर इसको दोबारा किससे काटो? 3 से काट लो, 2 छोड़ दोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और लास्ट में क्या बचेगा? 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तो ये हो गया, गुणा कितना? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 24 में क्या मल्टीप्लाई कर दो? 12 क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम। आइए देखिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 8 4 4 8, 2 8 8, यानी कि एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 2 8 8 सेकंड। कितना आ गया भैया? 2 8 8 सेकंड, 8 सेकंड। लेकिन मुझे यहाँ समय दिया गया है, घंटे में है सब कुछ, मिनट में, आवर में। अब सेकंड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिनट में बदलना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करोगे? आप कहोगे भैया 60 से डिवाइड। क्या कर दो भैया? इसको 60 से डिवाइड कर दो। ओके भैया, कितना? 64 जा 240, कहोगे भैया 64 जा 240, भैया कितना बचा? 8 8 में से 4 गई, कितने बची भैया? 48। यानी कि ये अभी मैं इसको किससे बदल रहा हूँ? मिनट में बदल रहा हूँ। किससे बदल रहा हूँ? मिनट में। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भैया? 4 मिनट कितना भैया? 4 मिनट सेकंड में है ना सब। 4 मिनट 48 सेकंड, कितने भैया? 48 सेकंड। 4 मिनट 48 सेकंड, यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है फिर से यार। आज अपनी गड़बड़ बहुत हो रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ गड़बड़ हो जा रही है। एलसीएम यहाँ छोटी जगह बची है ना, तो इसलिए एलसीएम जल्दी जल्दी में गड़बड़ा जा रहा है आज। दोबारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हें आंसर निकाल के दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ दोबारा लेंगे। देखिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए क्या है अपने पास नंबर, बड़े ध्यान से करेंगे अब की बार। देखिए क्या है? 48, क्या है भैया? 48, 72 और क्या है? 108। आइए बड़े प्यार से देखिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो गया भैया 36, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर भैया 2 से काट लो इसको, 12 भैया 18 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर भैया 2 से 2 छिंग 12, 2 नीम 18 और भैया तो 27 ही रहेगा। फिर भैया इसको दोबारा कैसे काट लो? 2 से, 2 तिया 6, 9 और कितना भैया? 27, फिर भैया 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 नीम 27, फिर भैया 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये कितना हो गया? 3 एकम 3। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गया और 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 16 गुना 27 करना है। आइए देखिए, 27 गुना कितना? 16, 6 7 जा 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, कितना आ गया? 2, 6 6 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 432। यानी अपना जो एलसीएम आ गया बेटा वो कितना आ गया? 432 सेकंड, 432 सेकंड। अब इसको किसमें बदल दूं? मिनट में बदल दूं। अब आप कहोगे भैया मिनट में बदलना है, तो 432 को किससे डिवाइड कर लो? 60 से। 60 से कर लो, यही करोगे, है ना? अब 60 से करोगे तो कितना आएगा बताओ? 6 पंजे 30, 6 7 जा 42, यही आएगा। कितना जाएगा? आप कहोगे भैया 67 जा 42 माइनस 2, 3 में से 2 1, यानी कि 432, यानी ये जो 432 सेकंड है, इसका मतलब क्या भैया? 7 मिनट, 7 मिनट कितना? 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, यही आएगा, 7 मिनट 12 सेकंड। अब देखो 8:20 पर बजी थी, लास्ट टाइम कब बजी थी? 8:20 पर बजी थी, और इसमें अगर आप 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड ऐड करोगे तो कितना हो गया? 20 और 7 27, यानी 8 27 12 एम पर बजने वाली है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आइए 34 क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा है एलसीएम निकालिए इसका। क्या करिए भैया? एलसीएम निकाल दो, वही कहानी यार, ऊपर का एलसीएम ले लो। क्या है जी? 15 35 और कितना? 25, इसका एलसीएम ले लो। आइए 5 दिया
15, 5 सत्ते 35, 55 25 और कितना आ जाएगा आप देखिए, सीधा निकाल दे रहा हूँ मैं, 7 के 21 और 21 और 1 कितना 5, 55 25, 25 गुणा 21 कितना आ गया, 25 गुणा 21, 1 पंजे 5, 1 दूनी 10 और 25 दूनी कितना हो गया 50, 5 2 5 यानी एलसीएम तो आ गया भैया 525। अब देखो 525 किसमें भैया, इसमें भी है, भैया इसमें भी है, तो भैया बी और सी डी तो हटा दो, भैया बी और डी तो भैया हटा दो, ठीक है। अब कितना बचा 525 आ गया एलसीएम भैया, यानी 525 तो ऊपर आना है। अब नीचे क्या चाहिए मुझे, एचसीएफ चाहिए, 28 44 और 33 क्या है भैया, 28 44 और 33 इनको माइनस कर लो। अब देखो जब इनको आपस में माइनस करो कितना आएगा, 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा, और इसको जब माइनस करोगे 14 में 8 गए 6, 3 में 2 गए 1, 16, मुझे छोटा वाला डिफरेंस चाहिए था, वैसे भी 11 ये रहा, 11 के टेबल में 28 आएगा नहीं आएगा, तो 11 के वो फैक्टर सोच बेटा जिससे तीनों कट जाए। अब सोच 11 के वो फैक्टर, 11 किससे डिवीजन होता है, या तो 11 खुद से होगा या किससे होगा, एक से, एक से एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तो यानी अपना आंसर क्या आ गया 525 बटा 1 आ गया है, यानी एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शॉपकीपर है 120 पेन, कह रहा है शॉपकीपर 120 पेन है, 144 पेंसिल और 96 रबड़ है, क्या है रबड़, रबड़ जानते हो तुम लोग, वो रबड़ जो होती है जिसको तुम ऐसे करके एक कट होता है, कटर ऐसे करके घुमाते हैं, कटर 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 करते नहीं करते हो, एक होती है रबड़, बहुत फेमस होती थी रबड़। तुम लोग क्या करते थे पहले उसको घिसते थे, याद करो बचपन में अगर तुम लोगों ने करा होगा, हम लोगों तो बहुत करा भाई, कि हम उसको घिसते थे, है ना, घिसने के बाद उसको जो जैसे मान लो कुछ इरेज करा, उसको रगड़ा 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 रगड़ा, उसका वो सफेद सफेद सब बरूदा इकट्ठा हुआ, और बरूदे का इकट्ठे करने के बाद क्या करते थे, दूध दूध में डाल के सोचते थे कि इसको जमा देंगे तो रबड़ बन जाएगी। हमारे टाइम पे तो ये बातें बहुत चल रही थी भाई, और हमने जमाई भी है भाई, हमने बहुत अच्छे से जीवन जिया है भाई, तुम लोग भी जियो भाई, अभी भी तुम लोग अपना एक अच्छे से जीवन जीते रहो। अब सुनिए, कह रहा है कि ही वांट्स टू पैक देम, कह रहा है 120 पेन है, 144 पेंसिल है, 96 इरेजर, कह रहा है ही वांट टू पैक देम इन बॉक्सेस, कह रहा है वो इसको एक डब्बे में पैक करना चाहता है, सच दैट ईच बॉक्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ ईच आइटम, कह रहा है कि इस तरीके से पैक करना है कि हर एक डब्बे में सेम नंबर ऑफ आइटम। याद करो बचपन में, याद बचपन छोड़ो यार, अभी भी तुम लोगों को जब बर्थडे बर्थडे होता होगा तो तुम लोगों को अभी भी वो मिलते होंगे, क्या नाम है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह मिलते होंगे, उसके अंदर पेन पेंसिल आती है, कह रहा है इसी तरीके से वो क्या एक डब्बा बनाना चाहता है जिसके अंदर सब बराबर संख्या में है। तो देखिए क्या है, 120 पेन है, 144 क्या है पेंसिल है, और 96 रबड़ है, क्या है रबड़, रबड़ जिससे आप ऐसे होते हैं। तो क्या करना है, कह रहा बताइए मैक्सिमम नंबर, जहां पर मैक्सिमम नंबर का जिक्र हो जाए तो यानी यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आओ एचसीएफ निकालो, पहले इनको माइनस कर लो आपस में, देखिए 4, 4 में 2 गए 2, 24 आ गया, बस उस वाले से तो मुझे मतलब ही नहीं है, उसका वैसे भी डिफरेंस बड़ा आएगा, वो 144 से 96 50 के आसपास डिफरेंस आएगा। अब देखो क्या 24 120 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या 24 144 से कट जाएगा, 24 अट्ठे 24 छिंग सॉरी 24 छिंग में कट जाएगा, और 24 चौक में 96 कट जाएगा, तो यानी कि मेरा एचसीएफ क्या हो गया 24 हो गया भैया, 24 हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया है, सी हो गया है, समझ आई बात। तो भैया जो भी अपने प्यारे लाल है, जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं भैया, वो जो भी अपने छोटे भाई बहन क्लास 6 के हों या फिर किसके हों भाई, क्लास 9th के हो, उन लोगों के लिए अपने पास पूरी तरीके से एक फुल पैक्ड किताब आ गई है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट जो जो आपके जेएनवी में आता है वो एक किताब पूरी एक कंबाइंड बुक में मिलने वाला है। इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती भाई, इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। और जो बच्चे अभी भी अपने रास्ते से भटके हुए कि भैया तैयारी कैसे करें, कि भैया कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, तो भैया अपना लक्ष्य बैच चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, वेदा अकेडमी पर। आप लोग वेदा अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहां जाइए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा कस्टमर हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां कॉल करके पूरा का पूरा आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, ठीक है। और सभी टीचर एक नंबर बेहतरीन है, बहुत बढ़िया टीचर आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को मेरा आदाब। इसी तरीके से अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, और आगे का जो चैप्टर है उसके बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।